हिमांशु, ये कौन से वो इलाके हैं जहां पर शव के टुकड़े फेंके गए हैं, क्योंकि उसकी तस्वीरें भी आ रही हैं सामने। देखिए, ये महरौली का इलाका है। जब महरौली से आप आगे गुड़गांव के रोड पे जब आप जाते हैं तो उसमें बीच में कई सारे ऐसे इलाके हैं जो खाली है, जो रिच एरिया, जो जंगल का एरिया है। तो उन्हीं एरियो में एक्चुअली ये रहना भी आया था। जब ये तो ये महरौली के ही इलाके में इसमें घर लिया गया था। तो वहां पे चूंकि वो इलाका बेहद करीब है, तो ये जंगल जो पूरा है महरौली का, उसी इलाके में, उसी जंगल में इसने बॉडी पार्ट को ले जाकर डंप किया हुआ था। और अब पुलिस उसी ट्रैफिक को आफताब की निशानदेही पर बरामद कर रही है। उनकी जांच पुलिस के द्वारा अब कराई जाएगी आगे। तो इसमें अभी पुलिस को काफी मशक्कत करनी बाकी है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट बेहद अहम सबूत साबित होना है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का पुलिस को इंतजार रहेगा, और जो कुछ भी बयान आफताब अब तक दे रहा है, पुलिस उसको रिकॉर्ड कर रही है। उस बयान के आधार पर पुलिस की जिम्मेदारी होगी कि वो एविडेंस को कलेक्ट करे, तभी उस बयान का बाद में कोर्ट में मतलब साबित होगा। इन बिटवीन जो भी लोग इनसे जुड़े हुए थे, चाहे वो श्रद्धा के दोस्त हो, चाहे वो आफताब के दोस्त हो, उन सबके भी पुलिस एविडेंस स्टेटमेंट लेगी। पूरे रिलेशनशिप को, बॉम्बे से लेकर के दिल्ली तक के पूरे रिलेशनशिप को पुलिस एस्टैब्लिश करेगी, एक एक रिपोर्ट बनाएगी, और उसके बाद पुलिस आगे इस केस में बढ़ेगी। पुलिस का साथ साथ ये कहना जरूर है कि उनकी कोशिश है कि जल्द से जल्द तमाम सबूतों और चार्ज इकट्ठा कर लिया जाए। सारी रिपोर्ट आने के बाद पुलिस इसमें जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने की बात कर रही है। साथ ही हिमांशु, चौंकाने वाली बात यह भी है कि जो कत्ल की जगह थी, वारदात जिस जगह पर अंजाम दी गई, वहां किसी ने भी श्रद्धा के चिल्लाने की आवाज, कोई और ऐसा सबूत, चश्मदीद कुछ भी सामने नहीं आया 6 महीने तक। देखिए, बिल्कुल भी नहीं। ये भी एक चौंकाने वाली बात है कि बिल्कुल किस तरीके से उसने मर्डर किया। क्या उसने इन सारी चीजों को, मर्डर को भी उसने प्लान किया था? क्योंकि हमने देखा है कि इस तरीके के मामले पहले भी सामने आए हैं। जब एक शख्स था देहरादून में जिसने अपनी पत्नी की इसी तरीके से हत्या की थी, और उसके बाद बॉडी पार्ट को उसने देहरादून के जंगल में ले जा करके वहां उसने डिस्पोज किया था। वहां पर भी किसी पड़ोसी, किसी को भनक नहीं लगी थी। पुलिस यहाँ पर लगातार आसपास जो लोग रहते हैं उनसे बात करने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे। यहाँ पर पुलिस ये समझने की कोशिश कर रही है कि क्या आफताब ने इस मर्डर को पहले प्लान किया था, कि किसी झगड़े के बाद ये अचानक से हुआ मर्डर है। इस चीज पर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी लगातार जारी है। अगर पहले से मर्डर नहीं बांशु, प्लान ही किया गया हो, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आफताब ने बाकायदा शव के टुकड़े स्टोर करने के लिए एक नया फ्रिज खरीदा था। इसी फ्रिज में उसने श्रद्धा के टुकड़ों को रखा और फिर एक एक करके उनको ठिकाने लगाया। जाहिर तौर पर प्लान्ड मर्डर था। जी देखिए, बिल्कुल। लेकिन ये प्लान कब किया, ये पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि प्लान करने के बाद, चीजों को जुटाने के बाद उसने हत्या किया, हत्या करने के बाद इन सारी चीजों को खरीदा। क्योंकि इससे कत्ल के टाइम को पुलिस एस्टैब्लिश करेगी। मर्डर उसने कब अंजाम दिया, जो चीजें हैं, आरी है, फ्रिज है, वो सारी चीजें उसने कब स्टोर की, कहाँ कहाँ से स्टोर की, वो सारी स्लिप्स, वो सारी दुकानों से जहाँ से भी उसने खरीदी, उन सभी जगहों पर आफताब को लेकर के पुलिस की टीम जाएगी भी, वेरीफाई भी करेगी। जो भी दुकान थे, जिन लोगों से भी इसने संपर्क किया, यही वजह की देखिए इसमें पुलिस इसके मोबाइल को खंगाल रही है। सिर्फ आज के ही नहीं, मई के पहले तक के सारे रिकॉर्ड से खंगाल रही है, ताकि एक एक एविडेंस निकल करके सामने आता है। ये लगातार हम उस फ्रिज की भी तस्वीर दिखा रहे हैं हिमांशु। इस फ्रिज में ही उसने श्रद्धा के टुकड़ों को स्टोर किया, फिर एक एक करके महरौली इलाके में ठिकाने लगाया। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन सबके बीच बड़ा सवाल यही हिमांशु बना हुआ है कि क्या कोई विवाद इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि एक पढ़ा लिखा युवक जो नौकरी करता है, जो एक लड़की के साथ काफी वक्त से रिलेशनशिप में है, उसके दिमाग में इस तरीके का फितूर की बात कत्ल तक पहुंच जाए। बात कत्ल तक पहुंच जाए, और कत्ल के बाद जो ब्रूटैलिटी है, बॉडी के पार्ट करके उनको ले जा करके दम करना अलग अलग इलाके में, ये अपने आप में बेहद एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ये आती है। इस तरीके की चीजें बेहद कम देखने को मिलती हैं, और इसीलिए पुलिस जो है पूरे मामले को बेहद बारीकी देख रही है, और ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर आफताब के दिमाग में क्या चल रहा था। क्या वहां पे शिफ्ट होने के पीछे भी ये साजिश तो नहीं थी, कहीं ये लंबी साजिश तो नहीं थी कि ले जाता हूँ और उसके बाद
मौका पा करके ठिकाने लगा दूंगा। तो ये साजिश, ये आफ्ताब के दिमाग में ये पूरी जो बातचीत है, ये कब से इसके दिमाग में घूम रही थी। और यही वजह है कि पुलिस जो है आफ्ताब से जुड़े लोगों के भी स्टेटमेंट दर्ज करेगी, ताकि पता लग सके, कहीं से कोई सुराग मिल सके कि ये आफ्ताब के दिमाग में कब से चल रहा था। क्योंकि पुलिस को आफ्ताब जो भी बयान दे रहा है, पुलिस उस पर विश्वास नहीं कर रही है। पुलिस उसको वेरीफाई कर रही है कि कहीं ऐसा न हो कि आफ्ताब जो है इन्वेस्टिगेशन को घुमाने के लिए, पुलिस को गुमराह करने के लिए कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे। और यही वजह है कि एक एक चीज को वेरीफाई किया जा रहा है। जिन जगहों से भी जो भी उसके मूवमेंट रहे हैं मई से पहले, जब भी वो दिल्ली आया और दिल्ली में जब वो जाकर के शिफ्ट होता है महरौली में, तो उस वक्त से ही इसके पूरे मूवमेंट से, इसके पूरे ग्रुप को, जिन लोगों से फ्रिक्वेंट टच में रहता था, उन सबसे मोहल्ले में किस तरीके का इसका बिहेवियर था। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि कत्ल के बाद क्या इसके बिहेवियर में किसी तरीके का कोई परिवर्तन लोगों को देखने को मिला था या नहीं। क्योंकि यहाँ पर ये चीज इम्पोर्टेंट हो जाती है कि किस तरीके से जब इसने कत्ल किया तो क्या इसने अपने सारे ग्रुप में जो इसके दोस्त थे जिनसे लगातार। हिमांशु, एक और सवाल आपसे यहाँ पर कि जिस जगह पर श्रद्धा काम कर रही थी, उन लोगों ने लीव ऑफ एब्सेंस को नोटिस करते हुए श्रद्धा की मिसिंग रिपोर्ट नहीं फाइल की, वहां पर ये नोटिस में नहीं आया। दूसरा सवाल ये कि क्या आफ्ताब ने अकेले इस मर्डर को अंजाम दिया या उसका कोई सहयोगी भी है? देखिए, अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक यही है कि पुलिस को सिर्फ और सिर्फ आफ्ताब पे ही शक है। और आफ्ताब के अलावा इस मामले में अभी और किसी की शामिल होने के कोई सबूत पुलिस को नहीं मिले हैं। और आफ्ताब की स्टेटमेंट में भी किसी दूसरे शख्स का नाम फिलहाल नहीं आया है। और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी आफ्ताब के अलावा किसी का नाम नहीं आया है। इन चीजों को पुलिस जो करीबी थे, जो लोग श्रद्धा के करीबी थे, जो बात करते थे, जो उनके दोस्त हैं, उनसे पुलिस जरूर बात करेगी।